हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो किसानों का महाबंद, सड़क पर उतर चुके हैं किसान और साथ में आढ़ती भी कि तीनों बिलों को जो राज्यसभा भेज दिया गया है लोकसभा में पास कराने के बाद उसे वापस ले ले सरकार। ये कृषि हित में नहीं है, ये किसान हित में नहीं है। विवाद के बीच किसान बिल पर राज्यसभा में फिलहाल चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन देखिए जरा कैसे विरोध हो रहा है। एक एक किसान इस वक्त सड़क पर है। आप देख सकते हैं ट्रॉली भर भर के किसान, ट्रैक्टर पर चढ़ के किसान, पैदल यात्रा करते हुए किसान। ये रतिया की तस्वीरें हैं, जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। हम फिलहाल हरियाणा की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसान एकजुट होकर, मुखर होकर, लामबंद होकर सरकार के खिलाफ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, महाबंद का ऐलान करते हुए सड़क पर उतर चुके हैं। नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और कह रहे हैं कि इन अध्यादेशों को आप वापस लो, ये किसान के हित में नहीं है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें एक साथ उनका समावेश करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की नाराजगी किस कदर है, किस तौर है, वो आप इसे देखकर समझ पाएंगे। अभय चौटाला बड़ौदा में किसानों का समर्थन करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा तो धरने पर बैठेंगे, ऐसी खबर आ गई है। विवाद के बीच किसान बिल राज्यसभा में पेश, जहां चर्चा चल रही है वहां पर अलग गहमा गहमी का माहौल है। राज्यसभा में भाजपा अल्पमत में है, यानी कि बीजेपी अल्पमत में है। इसका जिक्र अपने ट्वीट में इधर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है और ये जानबूझ के इस लाइन पर फोकस करते हुए उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि चूंकि अल्पमत में है बीजेपी राज्यसभा में, इसलिए जो गैर भाजपाई दल हैं वो आए, साथ मिलकर इन तीनों बिलों को नकार देते हैं, हम वापस करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने भी, व्यापार मंडल हरियाणा ने भी इस बिल का विरोध किया है। किसानों का महाबंद, किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के हालांकि कड़े इंतजाम, प्रशासनिक तैयारियों के बारे में भी बात होनी चाहिए। जब हम महाबंद की बात करते हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कल की बात कर ले, कल जो अपील की थी अनिल विज साहब ने, हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था किसानों को ये समझाते हुए कि आपके हित में ये बिल है, लेकिन चेतावनी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने दे दी थी कि आप हाईवे पर जाम नहीं लगाएंगे। कोरोना महामारी से लोग पहले ही परेशान हैं, किसी मरीज को दिक्कत पेश नहीं आने चाहिए और बड़ी संख्या में आप गैदरिंग नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसान सड़कों पे उतरे, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, पुरजोर तरीके से नाराजगी जाहिर की और केवल किसान नहीं, इनके साथ आड़ती भी आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। किसान और आड़ती संगठन सड़कों पर जाम लगाएंगे। भाकियों के आह्वान पर प्रदेश भर में रोड जाम, महाजाम, महाबंद की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कई जिलों में सड़कों पर उतर चुके हैं किसान और आड़ती, जहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक जिले की कहानी नहीं है, एक बार फिर मैं बता दूं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो है उनका समावेश करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक दलों ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। 3 अध्यादेश को लेकर ये तमाम बवाल है। सोनीपत में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा धरना देंगे, वो किसानों के पक्ष में है। वो कह रहे हैं कि जो 3 अध्यादेश हैं वो किसानों के हित में नहीं है, ये किसान हितैषी सरकार नहीं है। अभय चौटाला बड़ौदा में किसानों के समर्थन में उतरेंगे। विवाद के बीच किसान बिल राज्यसभा में पेश हो चुका है, जहां पर बिल पर चर्चा जारी है। पहले ही लोकसभा में तीनों कृषि अध्यादेश जो है वो पास किए जा चुके हैं। इस बीच एक ट्वीट आता है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का, जिसमें वो ये कहते हैं कि आज पूरे देश की निगाहें राज्यसभा पर है, इसलिए कि अगर वहां से वो पास हो गया तो कानून का रूप ले लेगा और उसे रोकना है। अनुप कुंडू हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ हिसार से। हिसार का हाल बताएंगे अनुप, हिसार में किसानों के महाबंद की अपडेट। देखिए, आज अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में सरसौद बिस्पड़ी में जाम लगाने की बात सामने आ रही है। उसके साथ साथ जो टोल प्लेजा है हिसार दिल्ली रोड का, उस पे भी जाम लगाया जाएगा किसानों के माध्यम से और 12 बजे ये कार्रवाई शुरू होगी। 12 बजे से 3 बजे तक का ये समय दिया गया है और 3 घंटे का ये सांकेतिक जाम है। आज जो किसानों का 3 अध्यादेश जो सरकार पारित करने जा रही है उसके खिलाफ में जो प्रदर्शन है आज 12 बजे शुरू हो जाएगा। जी अनामिका, 3 घंटे का क्या समय दिया है इन्होंने? 12 से 3 बजे तक रोड जाम करने का समय दिया गया है अनामिका जी। ये नहीं है कि पूरा दिन रोड जाम करेंगे। किसान यूनियन की तरफ से कहा गया कि वो 12 बजे रोड जाम करेंगे और 3 बजे तक उनका रोड जाम रहेगा। जी, प्रशासन इसके लिए तैयार है? बिल्कुल अनामिका जी, प्रशासन अपनी पुख्ता तैयारी कर चुका है और पुलिस की टुकड़ियां, अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो भी तैनात कर दिया गया है। हर चौराहे पर चेकिंग के लिए और सुरक्षा प्रबंध के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। जी, 12 से 3 के बाद क्या चर्चा तो हो रही है राज्यसभा में, अगर यहाँ पर पारित हो गया उसके बाद क्या करेंगे किसान? देखिए, ये तो जब धरना शुरू हो जाएगा, रोड जाम शुरू कर देगा, उसके बाद की बात है अनामिका जी की किसान इस बात को लेकर के आगे क्या रणनीति बनाते हैं।
लेकिन फिलहाल जो किसान यूनियन की तरफ से हमें जानकारी मिल पाई है वो ये है कि वो 12 बजे अपना आंदोलन शुरू करेंगे और रोड जाम करेंगे। जी, प्रशासनिक इजाजत है क्या इनको रोड जाम करने की? ये थोड़ा खुलकर मुझे बताएं, और कितनी तादाद में सड़क पर उतर सकते हैं अनूप? देखिए, प्रशासन की ओर से तो किसी प्रकार की कोई ये नहीं कहा गया है कि आप रोड जाम करें। उपायुक्त हिसार और एसपी हिसार द्वारा यही कहा गया है कि आप नेशनल हाईवे पे ना आए, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर के आज रोड जाम करने का ऐलान कर चुके हैं और वो 100% रोड पर आएंगे। 12 बजे दिया है, 12 बजे जो टोल प्लाजा है। एक अपील आई थी कि आप हाईवे बिल्कुल जाम नहीं करेंगे, नेशनल हाईवे पर आप ना आए। अगर ये नेशनल हाईवे पर आते हैं तो प्रशासनिक तैयारी क्या है इन्हें रोकने के लिए, और क्या किसान अभी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं इस सड़क बंद के लिए, महाजाम के लिए? बिल्कुल अनामिका जी, किसान एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। किसानों की अलग अलग मीटिंगें भी चल रही हैं और बिल्कुल हम जिस वक्त यहाँ सत्तौद खड़े हैं, यहाँ पर जो किसान नेता है बलवान सिंह सोडा, उनसे भी हमने बात की है। वो भी यही बता रहे हैं कि हमने मीटिंग कर ली है और 12 बजे हम अपना धरना जो है सुनिश्चित रूप से शुरू कर देंगे। अगर प्रशासन उन्हें किसी प्रकार की दखल अंदाजी करता है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन किसानों की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की जाएगी। वो बिल्कुल अपना शांतिपूर्ण रूप से अपना प्रदर्शन करेंगे। जी, पिछली बार हमने देखा था कि लाठीचार्ज हुआ, बाद में ये कह दिया गया। अनूप, फोन पे हैं आप? अनूप फोन पे हैं आप? चलिए, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम सड़क जाम करेंगे, और दूसरी तरफ प्रशासन क्या ये कहना कि आप सड़क को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कीजिए लेकिन सड़क जाम का मन आप मत बनाइए। ब्रेक के बाद किसानों के महाबंद पर अपडेट लिए एक बार फिर हाजिर हो गए हैं। लगातार किसान विरोध जता रहे हैं, अपनी नाराजगी दर्शा रहे हैं सरकार के प्रति कि आप जो 3 अध्यादेश लेकर आए हैं उससे हम बहुत नाखुश हैं, हमारे हक मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना कि ये आपके बेनिफिट के लिए हमने आपके लिए एक ओपन मंडी की व्यवस्था की है जहां आप अपना फायदा दोगुना तिगुना कर सकते हैं, लेकिन किसान इसे समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। लोकसभा में यह अध्यादेश पास हो गए हैं, राज्यसभा में चर्चा के लिए बिल को भेजा गया है। कृषि बिल के विरोध में किसान और आड़ती अब सड़क पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। कई जिलों में किसान और आड़ती सड़क पर उतर चुके हैं। किसान और आड़ती संगठन सड़कों पर लगाएंगे जाम। आज महाजाम की स्थिति बनेगी क्या, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसानों ने ये कह दिया है कि हम सड़क को ब्लॉक करेंगे, जाम करेंगे। कई जिलों में तो सड़क पर उतर भी चुके हैं किसान और आड़ती। दूसरी तरफ प्रशासनिक तैयारियां ये हैं कि आप अपना विरोध जरूर दर्ज कराइए, आपका हक है, लेकिन आप सड़क को ब्लॉक मत कीजिए। कालावली से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति सीधे जुड़े हैं। जगदीश, कालावली में किसानों के महाबंद का क्या हाल है? जी सोनिया, अगर कालावली की बात की जाए तो कालावली की अनाज मंडी है जो बिल्कुल बंद है। व्यापारी मजदूर जो मुनीम जो है एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। हम अनाज मंडी के कालावली की अनाज मंडी के शेडों के नीचे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोग एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। अगर पंचवाला की बात करें महाबंद को लेकर तो वहां पर बारू खेड़ा जो किसान नेता है वह अपने साथियों के साथ रोड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें कहा जा रहा है कि आप रोड है वो बिल्कुल जाम नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति है, किसान जो है अपने अड़े हुए हैं कि अध्यादेश को अगर उनमें संशोधन नहीं किया गया तो वह रोड जाम करके यूं ही बैठे रहेंगे। जी सोनिया, अनामिका से बात कर रहे हैं आप जगदीश। अभी फिलहाल किसान क्या कह रहे हैं? प्रशासनिक ये बात कहे जाने के बाद प्रशासनिक तरफ से कि आप सड़क को ब्लॉक मत कीजिए, आपको विरोध दर्ज कराना है, आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन आप नेशनल हाईवे पर मत आइए। जी बिल्कुल अनामिका, अगर बात की जाए किसानों की तो किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसानों को जो समर्थन है आड़ती मजदूर मुनीम दिए हुए हैं वह एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक अध्यादेश में संशोधन नहीं किया जा रहा है, अध्यादेश को राज्यसभा में अगर पारित किया गया तो वह रोड जो है लगातार जाम करके रखेंगे। अभी भी जो किसान है वह रोड जाम की स्थिति पर अड़े हुए हैं। जी अनामिका, आड़ती क्या कह रहे हैं? अभी राज्यसभा में बिल चर्चा का विषय बन चुका है, चर्चा जारी है राज्यसभा में। अगर यहां से आज बिल पारित हो जाता है उसके बाद क्या? जी बिल्कुल अनामिका, अगर आड़तियों की बात करें तो आड़तियों का समर्थन है जो खुलम खुला किसानों को दिया जा रहा है। आड़तियों का कहना है कि अगर राज्यसभा में बिल पारित हो जाता है तो जो मोदी सरकार है, अगर खट्टर सरकार की बात की जाए, नारेबाजी उनके खिलाफ की जा रही है। आड़तियों का कहना है कि व्यापारी विरोधी है जो सरकार है, उनका रोजगार। जी अनामिका, जगदीश, आपके पीछे जो लोग बैठे हैं क्या ये किसान और आड़ती हैं जो विरोध कर रहे हैं?
जी बिल्कुल अनामिका, जो मेरे पीछे बैठे हैं इसमें आड़ती, मजदूर, मुनीम और किसान हैं जो एकत्रित हो रहे हैं, जो अभी 11 बजे 11 बजे अगर आप बात कर सके इनसे, 12 बजे जो है पंजुआना थोड़ा सा कैमरा घुमाते हुए जगदीश, थोड़ा सा कैमरा घुमाते हुए अगर आप इनसे बात कर सके, इनकी बात हम तक पहुंचाई कि लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में चर्चा हो रही है, अगर पारित हो जाता है उसके बाद इनका क्या स्टैंड रहेगा, और आज के लिए विज साहब ने कहा था कि आप नेशनल हाईवे बिल्कुल ब्लॉक नहीं करेंगे, उसे लेकर ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा एक दो सवाल इनसे लीजिए और पहुंचाइए इनकी बात, हम सुन रहे हैं। हम चाहेंगे कि इनसे जो बात है, हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि इनसे जो बात है वो बात इनसे कर सके, ताकि जो इनका जो विरोध है हम देखना चाहेंगे कि जो आड़ती किसान है वो किस तरह से अपना विरोध है जो जाहिर करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इन लोगों में गुस्सा है वो सरेआम दिखाई दे रहा है। जी अनामिका, हमारे साथ अगर बात करें आरती एसोसिएशन के प्रधान जो प्रदीप जैन है वह जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे। प्रदीप जी, अगर राज्यसभा में ये बिल पास हो जाता है तो आप किस तरह से विरोध जो जारी रखेंगे? हम अपनी मंडियां बंद रखेंगे, अपना काम बंद रखेंगे, कोई भी फसल यहाँ नहीं बेचेंगे, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आज हमारा रोड जाम है, किसानों को मास्क लगाएं, पंजुआना जा रहे हैं। आगे से जैसे भी हमारी स्टेट बॉडी जो भी आदेश करेगी उसका इनकी बात मुझ तक पहुंची नहीं और आपसे कनेक्शन जो है वो टूट रहा है। मैं एक बार फिर लौट रही हूँ, आप हमारे साथ लाइव हैं और बने रहिए, मैं दोबारा आ रही हूँ आपके पास। तब तक मैं विपिन से कैथल का हालात जान लेती हूँ। सीधे जुड़े हमारे संवाददाता विपिन, कैथल का हाल लिए। कैथल में किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं क्या महाबंद के लिए? विपिन जी, आपको बता दें कि कैथल में सुरक्षा के लिए 700 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिए गए हैं कि वो यूनिफॉर्म में होने चाहिए, बिना यूनिफॉर्म के कोई सिविल में नहीं होगा। और किसानों ने मंडी में इकट्ठा होना शुरू हो गया है। कैथल पुलिस ने चित्र मोड़ पर जहाँ पे उनका डेस्टिनेशन था, जो इकट्ठा होना था, चारों तरफ से नाकेबंदी की हुई है ताकि कोई भी किसान वहाँ पे पहुंच ना सके। अभी देखना है कि 12 बजे का टाइम है, 12 बजे के बाद क्या स्थिति रहती है वो आपको सीधी लाइव दिखाई जाएगी। 12 बजे से लेकर कब तक ये रोड जाम करने वाले हैं? कौन सी सड़क को जाम करने का इनका मन बना है और सड़क जाम को लेकर विज साहब की चेतावनी को इन्होंने किस तरह से लिया है या अनसुना कर दिया है? जी, कैथल में जो चित्र मोड़ है, जो शहर का बड़ा बाईपास है, उसको इन्होंने जाम करने का प्रोग्राम बनाया है और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका जाम करने का कार्यक्रम है। लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद है, प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि चित्र मोड़ तक ना पहुंच सके और किसानों की कोशिश रहेगी कि वो इस जाम को पूरी तरह से अंजाम दे। किसान, आड़ती, मजदूर और विपक्ष के लोग भी इसमें शामिल हैं। अगर ऐसा होता है विपिन तो टकराव की स्थिति बनेगी, क्योंकि प्रशासनिक अमला तो वहां पर मौजूद होगा, जो ड्यूटी पे पुलिस तैनात होंगे। उन्होंने समझाया इनको क्या कि आप सड़क नहीं जाम कीजिए? जी बिल्कुल, पुलिस ने बार बार चेतावनी दी कि सड़क जाम नहीं कीजिए, परंतु किसान कहते हैं कि हमारी आर पार की लड़ाई है। अगर आज ये बिल राज्यसभा में पास होता है तो किसान कहीं ना कहीं मर जाएगा, तो वो अपने आप को बचाने के लिए हर सांस तक संघर्ष करेंगे। कल भी हमने जब इनके राष्ट्रीय नेता प्रधान चुनून से बात की थी, उन्होंने यही वो शब्द उनके कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक हमारी सांस में सांस रहेगी और ये बिल हम वापस करवा कर रहेंगे। विपिन, आर पार की लड़ाई का मतलब क्या? अगर आज राज्यसभा में ये बिल पारित हो जाता है तो रोड जाम के बाद क्या अगला स्टैंड क्या हो सकता है इनका? इस पर ये बात कर रहे हैं जी, आर पार जी, उनका आर पार की लड़ाई का मतलब है कि पूरा हरियाणा जाम कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जिस तरह से लॉकडाउन होता है उस तरह से स्थिति दोबारा किसान सड़कों पर आने पर सड़कों पर उतरेगा और मजबूर होगा सरकार को झुकाने के लिए। क्या किसान और आड़ती इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, मंडी की अगर बात करें तो मंडी के अंदर किसान और आड़ती और अन्य जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं जिन्होंने खुला समर्थन अब दे दिया था उनके धरने पर कि वो एक पार्टी बाद में है, किसान पहले है, तो उनको खुला समर्थन रहेगा, तो वो लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां किस तौर देख रहे हैं आप? जी, पुलिस ने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य सामान जो भी अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको काबू करने के लिए उन्हें पूरे इंतजाम किए हुए हैं और पुलिस का पूरा अमला मौके पर मौजूद है। इनको प्रदर्शन की इजाजत है क्या और कितनी संख्या में ये इकट्ठा हो सकते हैं? क्या प्रशासनिक इजाजत अनुमति ली है इन्होंने? जी नहीं, सड़क जाम करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, ना ही कोई इसके पास परमिशन है। और लेकिन वो किसानों का कहना है कि हम किसी भी हालत में रोड जाम करेंगे।
अपडेट्स के लिए जरूर लौटूंगी, नजर बनाए रखिए। विपिन, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर मैं जगदीश प्रजापति के पास वापस लौट रही हूँ। जगदीश, कनेक्शन टूट गया था, आप किसान भाइयों से बात कर रहे थे, एक बार जरा उनकी बातचीत हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। रोजाना हम इनसे बात कर रहे हैं, आज किस तरह की नाराजगी है? चूंकि राज्यसभा में चर्चा हो रही है बिल पर, कहीं ना कहीं धड़कनें तेज हो गई होंगी कि अगर बिल पारित हो गया तो क्या होगा। जगदीश, बात करें तो राज्यसभा में जो बिल है उसको लेकर इनकी निगाहें जरूर टिकी हुई है। इनका कहना है कि अगर राज्यसभा में बिल पारित हो जाता है तो आर पार की जो लड़ाई है हम लड़ेंगे। मैं क्लियर कर दूं कि आप आर पार की लड़ाई में यह इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम अपनी दुकानें बंद करके आड़ती जो लोग हैं बैठ जाएंगे, मजदूर है वह काम नहीं करेंगे, जो किसान है वह कह रहे हैं कि हम अपनी फसल है कहीं भी नहीं बेचेंगे। इस तरह की आर पार की जो लड़ाई है वह करने के लिए तैयार है। अनामिका, मतलब ये कह रहे हैं कि हम मंडी में भी नहीं लेके जाएंगे अपनी फसल, खरीद ले सरकार कहां से खरीदती है, ये कह रहे हैं। ये बिल्कुल किसानों का स्पष्ट कहना है कि मंडी में नहीं, हम अपने गांव में अगर कोई एजेंसियां घुसती है तो उनको जो अपनी फसल है बेचने के लिए गांव तक नहीं देंगे। अनामिका, गांव में भी किसी को नहीं देंगे। ये बातें जो हैं वो नाराजगी का एक स्तर, एक लेवल दिखाती हैं कि तीनों अध्यादेश को लेकर किसान कितने रोष में है। लेकिन लगातार सरकार जो समझा रही है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा, ये ओपन मंडी, जो एक खुली मंडी हम आपको देने जा रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ पा रहे किसान? ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। जगदीश, अगर बातचीत आप करते किसी किसान से तो बहुत कुछ सामने आता, कुछ बात अगर कर पाए इन किसानों से तो वो हम तक तो पहुंचाइए ही। साथ में जगदीश, आप ये भी बताइए कि राजनीतिक दल का कितना समर्थन यहाँ पर मिला है, क्या कोई राजनेता यहाँ पर पहुंचा हुआ है? जी अनामिका, अगर राजनेता की बात करें तो अगर कल की बात की जाए तो कल अकाली दल जो बादल के समर्थन है इनको जो कलावाली में मिला था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक है शिवपाल खेरवाला, उन्होंने भी समर्थन दिया था। आज भी उनके जो धरना प्रदर्शन पंचवाना में जो रोड जाम करने जा रहे हैं वहां पर पहुंचने की उम्मीद है जो जताई जा रही है। उनकी ओर से बार बार किसानों को कॉल आ रही है। अगर इनकी नाराजगी की बात करें तो मैं इनके मुंह से ही जानना चाहूंगा कि नाराजगी क्यों जता रहे हैं। अगर लोकसभा में बिल पारित होता है, इस तरह के बिल पारित होने से इनको क्या नुकसान है और क्या किस बात को लेकर इनकी नाराजगी है? अगर लोकसभा में बिल पारित हो जाता है तो आप किस बात को लेकर नाराज हैं? अगर बिल पारित होता है तो आप क्या करेंगे? हम प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करना चाहते हैं वो रावण ना बने। रावण का भी अहंकार टूट गया था। मोदी जी इस बिल को पारित ना करे, पेश ना करे। हमारी तो यही अपील है, अगर ये करते हैं हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अब कल हमारी पंजाब की मंडियों में बात हुई थी, पंजाब के मंडियों में रेल रोको आंदोलन भी चलेगा। ये तो सारा को हरियाणा में भी चलेगा, जैसे पंजाब में चलेगा हरियाणा में भी रेल रोकेंगे, गाड़ियां रोकेंगे, अपनी सड़कें जाम करेंगे, अनाज मंडियों में काम नहीं करेंगे, कोई व्यापारी बाहर से आएगा गाँव में घुसने नहीं देंगे उसको। क्या आपको लग रहा है कि जो बिल आ रहा है वो आपके खिलाफ है? कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि विपक्ष के जो लोग हैं वह व्यापारी, आड़ती और किसान पर कहीं ना कहीं राजनीति करते नजर आ रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो फार्मर भी मरेगा, आड़ती भी मरेगा, किसान भी मरेगा, तो मजदूर भी मरेगा। जगदीश, इनसे एक बार पूछिए कि कल गुरनाम सिंह चौधरी ने यह कहा था कि अगर एमएसपी को लिखित में गारंटी के तौर पर सरकार दे दे तो बिल स्वीकार है इनको? अगर ऐसा हो जाएगा कुछ तो अनामिका, क्वेश्चन जरा दोबारा कल गुरनाम सिंह चौधरी ने कहा था कि अगर बिल में ये लिख दिया जाए कि एमएसपी मतलब मंडी के बाहर भी एमएसपी की हम गारंटी देते हैं तो क्या ये स्वीकार हो जाएगा इनको? कल किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने कहा था कि एमएसपी अगर लिख देते हैं एक्ट में तो क्या आप उस एक्ट का सहयोग करेंगे? एमएसपी लिखे तो मंडियों में माल बिकेगा, आड़ती के थ्रू माल बिकेगा। एमएसपी का मतलब ये नहीं है भी आड़ती के बगैर माल बिकेगा, मंडी में माल बिकेगा। कोई भी किसान माल इनको सीधा नहीं देगा। अच्छा, आपने देखा कि किस तरह से विरोध है जो जाहिर कर रहे हैं। एक सवाल और पूछिए कि आज अगर राज्यसभा में पारित हो जाता है बिल, उसके बाद क्या स्टैंड रहेगा इनका? अगर राज्यसभा में बिल पारित हो जाता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? आपकी रणनीति क्या रहेगी? हम विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, मंडियां बंद रखेंगे।
चलिए ठीक है, पहले इन्होंने कह दिया कि गांव में भी अपनी फसल नहीं बेचेंगे, मंडी तक ले जाना तो दूर की बात है। नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट्स के लिए लौट कर आती रहूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जगदीश इस तमाम बातचीत का, और ऐसे ही हर एक तबके में जाएंगे, हर एक जिले में जाएंगे और वहां से हमारे संवाददाता से अपडेट जो है आज महाबंद के, किसानों के महाबंद की आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।